अस्सलाम वालेकुम, आप सबको किसान न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं बिनियामिन शौकत और आज हम बात करेंगे कि चावल की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त जो धान है वो बड़ी ज़ोरों शोर से लग रही है और धान को आप दोस्त जानते हैं, मूंजी भी कहते हैं, पैडी भी कहते हैं, चावल भी कहते हैं। तो ये सारे नाम इसी की हैं। इससे बासमती वैरायटीज़ जो हैं उनमें पोटेंशियल है कि 70-80 मन पैदावार फ़ी एकड़ दे सकें, लेकिन हमारे काश्तकार 35-40 से ऊपर नहीं जा पाते। वजह मैं आपको बड़ा आज कैटेगोरिकली बताऊंगा कि क्यों हम ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते। 1 एकड़ में चावल के पौधों की तादाद 15 लाख होती है। 1.5 मिलियन मूंजरें निकलनी होती हैं जिससे आपने चावल हार्वेस्ट करना है। अब टेक्निकली अगर देखें तो 15 लाख पौधे हम नहीं लगा सकते। हमने जो पौधे लगाने होते हैं वो 1.25 से 1.5 लाख के दरमियान है। अच्छा, अब ये उसी वक्त लग सकते हैं जब हम मशीन से लगाएं या हम लेबर के ऊपर खड़े होकर 6-6 इंच का फासला मेंटेन करवाएं या 8-8 इंच का, तब ये 1.5 लाख पौधों की तादाद पूरी हो सकती है, लेकिन हमारी लेबर ये करती नहीं है। अच्छा, अब पौधों की तादाद हमने कम कर दी शुरू से ही, यानी जहाँ 1.5 लाख लगना था वहाँ हम 70-80 हज़ार लगवा रहे होते हैं। और अगर किसी ने पूरे कर लिए हैं पौधे तब तो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी पैदावार भी अच्छी आएगी। अब अगला मरहला क्या है, ये 1.5 लाख को हमने 15 लाख में कन्वर्ट करना है। ये एक साइंस है और यही आज मैंने समझाने के लिए आपको आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 1.5 लाख को 15 लाख कैसे करना है। तो इसका सिंपल फार्मूला है जी, राइस की टिलरिंग होनी चाहिए। जो आपने 1 या 2 पौधे लगाने हैं, एक तो खैर लगाना ही नहीं चाहिए, 2 से 3 पौधे लगाने चाहिए। तो इन्होंने आगे टिलरिंग करनी है, शगुफे बनाने हैं अपने। तो शगुफे जो हैं वो कम से कम जो एवरेज है वो 10 होने चाहिए। और जो अच्छे फार्मर हैं जो मेंटेन करते हैं वो 20 से 25 टिलर्स पे जाते हैं एक पौधे से। तो वो बेस्ट है, वो 100 के करीब जाते हैं पैदावार में। 90 मन, 80 मन, 100 मन के करीब उनकी पैदावार जाती है। लेकिन एवरेज फार्मर जो है वो 10 तक ही रह पाता है, या बाज़ औक़ात 10 से भी कम। 4-5 तीले खड़े होते हैं, इतनी पतली पतली सी मूंजी खड़ी होती है। तो इसको हमने टिलर्स जो हैं वो मिनिमम 10 करने हैं। अब 2 सिनेरियो है यहाँ। एक है कि आपने पनीरी 20 से 25 दिन की काश्त कर ली तो उसके टिलर्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। किसी भी वजह से आप टाइमली नहीं कर पाए, महीना 35 दिन 40 दिन की पनीरी होगी, अब आपने उसको काश्त किया है, तो फिर उसके टिलर्स जो हैं वो कभी भी 4-5 से ऊपर नहीं जाएंगे। एक तो टाइमली काश्त करनी चाहिए, नहीं कर सके तो उसका मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ कि जनाब आपने प्रूनिंग करनी है, पैडी की प्रूनिंग करनी है। इसको आपने 10 किलो का एक फट्टा लेना है, 8-10 किलो का, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो। और ये आपने अपनी 15 से 20 दिन की फसल जिसके 3 से 4 टिलर्स निकले हों, इससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 टिलर्स निकले हों, और आप देख रहे हो कि अब मज़ीद टिलर नहीं कर रही, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती जा रही है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फसल जो है इनिशियल फेज़ पे टिलर्स करती है, अगर टिलर नहीं करेगी तो फिर अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगी। अगर उसने ग्रोथ अपनी बढ़ा ली तो फिर जहाँ आपने 10 मूंजरें लेनी थी वहाँ आपको 4 मूंजरें मिलेंगी और उसी हिसाब से आपकी एवरेज डाउन आती जाएगी। कोई शक नहीं इसमें कि जहाँ 10 ने देनी है वो मूंजर उसकी 8 इंच लंबी होगी। जो 4 टिलर्स ने मूंजरें देनी है वो कोई 1 इंच 1.5 इंच ज़्यादा मूंजर लंबी हो जाएगी, लेकिन उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, उतनी पैदावार नहीं बढ़ती। तो इसलिए हमारा जो गोल है वो 15 लाख पौधा है। उसके लिए आपने जनाब, अगर आप लेट पनीरी लगाई है आपने, तो आपने उसकी प्रूनिंग कर देनी है। ऊपर से हल्का हल्का सा उसको प्रेस कर देना है, तना पूरी तरह टूटे भी ना, सिर्फ हल्का सा कमज़ोर हो। जब तना कमज़ोर होगा तो नीचे से उसके जो शगुफे हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, और वो शगुफे जो हैं वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ जाएंगे, उसकी सेम कद के बराबर हो जाएंगे, और फिर उनको भी मूंजर लगेगी। यूँ आपके जो 15 लाख का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। जी काश्तकार भाइयों, इस तरह ज़मीन में फट्टा चलाने का एक फ़ायदा ये भी है कि छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भी इससे डिप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और इसके अलावा अगर ज़मीन में जाला वगैरह लगा हुआ है तो वो जाला भी इससे ख़त्म हो जाता है, काई भी किसी हद तक ख़त्म हो जाती है और ज़मीन की बाकायदा तौर पर गोडी भी हो जाती है। ये दूसरा प्रूनिंग का तरीका ये है, आप वीडियोस पे भी देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आपने जो, अगर आप देख रहे हैं कि टिलर्स पूरे नहीं हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या करना है जी कि ऊपर से
कोई 6-6 इंच 8-8 इंच जो फसल है वो काट देनी है। अब ऊपर से जब फसल कटेगी कटर से, तो अगेन क्या होगा कि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ऊपर को रुकने की बजाय नीचे से इसके शगुफे निकलना शुरू हो जाएंगे और मूंजर जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि ऊपर वाले जो पत्ते हैं उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो मूंजर चाहिए, जहाँ बूट बनना है इसका, जहाँ मूंजर बननी है जिस हिस्से में, हमें वो वाला हिस्सा सेहतमंद चाहिए। काश्तकार भाइयों, आपने अपने टिलर्स का बहुत ख्याल रखना है। जितने टिलर ज़्यादा आप बढ़ा लेंगे उतना ही आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि जो खर्चा था वो आप कर चुके हैं। ज़मीन आपने 4-5 माह के लिए बॉन्ड कर दी हुई है, खादें आप डाल चुके हैं। तो अब जो मैनेजमेंट है इससे आपने खेलना है। मैनेजमेंट जितनी अच्छी करेंगे उतनी ही पैदावार अच्छी आएगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।